नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में दोस्त से 2.29 लाख की धोखाधड़ी, मोबाइल से क्यूआर स्कैन कर 17 बार में निकाले पैसे। झाड़ियों में मिले मासूम को विदेशी दंपत्ति ने लिया गोद, कुत्तों ने नोच लिया था। इंदौर भाजपा में शामिल समझ 2 विधानसभाओं के हजारों कार्यकर्ताओं ने भी सदस्यता ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे उपस्थित। शहर में पबों में ड्रग्स सप्लाई करने वाला पकड़ाया। टाइमराज में 2 बदमाशों से लाखों का नशा किया। आईआईएम इंदौर के प्रशासनिक अफसर के यहाँ चोरी, घर पर ताला तोड़कर अलमारी से रुपए ले गए बदमाश। युवाओं की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। मल्हारगंज थाना क्षेत्र का मामला। नगर निगम के ठेकेदारों की संपत्ति की होगी जांच पड़ताल। निगम फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला, लगभग 28 करोड़ की नकद। इंदौर के लसूड़िया में टेली परफॉर्मेंस कर्मचारी ने साथी के खिलाफ लसूड़िया थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। आरोपी दोस्त ने मोबाइल पर ऑनलाइन अकाउंट को स्कैन कर करीब 17 ट्रांजैक्शन में 2,29,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। अकाउंट की डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। लसूड़िया पुलिस के मुताबिक हिमांशु अग्रवाल निवासी पिपरिया खुर्द ने बताया कि वह टेली परफॉर्मेंस कंपनी में 5 साल से जॉब कर रहे हैं। यहां 7 माह पहले पंकज पवार निवासी सुखलिया जॉब के लिए आया। साथ में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। हिमांशु ने बताया कि काम के दौरान मोबाइल डिजिटल लॉकर में रखना होता है। इस लॉकर का नंबर उस लॉकर के कर्मचारी को पता होता है। जब हिमांशु काम करता है तो अपना मोबाइल लॉकर में रख देता है। इसका नंबर उसने पंकज से भी शेयर किया। पंकज ने 9 मार्च से लॉकर को खोलकर उसका मोबाइल निकाला। उसके बाद मोबाइल के ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट पर क्यूआर कोड स्कैन किया और 2,29,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया। यहाँ पैसा उसने अपने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया। जब इस बात की जानकारी लगी तो हिमांशु ने अकाउंट की डिटेल निकलवाई। तब पंकज के बारे में पता चला। पुलिस के मुताबिक पंकज मूल रूप से बैतूल का रहने वाला है। उसकी जानकारी निकाली जा रही है। पिछले साल पीथमपुर में झाड़ियों में मिले 1.5 माह के लावारिस मासूम को अमेरिका में रहने वाले एक दंपत्ति ने गोद लिया है। मासूम को तब कुत्तों ने नोच लिया था, जिसका कई दिनों तक इलाज चला। फिर साल भर एक एनजीओ में रहा। विदेशी दंपत्ति उसे लेकर रवाना हो गए। मामला 11 जनवरी 2023 का है। पीथमपुर क्षेत्र में कंटीली झाड़ियों में पॉलीथीन में यह मासूम मिला था। उसे कुत्तों ने नोचकर घायल कर दिया था। उसका कुछ दिनों तक एमटीएच में इलाज चला। फिर उसे संजीवनी संस्था रेफर कर दिया था। यहां पर वह साल भर रहा। कुछ समय पहले एक विदेशी दंपत्ति ने उसे गोद लेने में रुचि दिखाई। इस पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 और 2021 संशोधन अधिनियम के तहत सारी प्रक्रिया की गई। दंपत्ति ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के जरिए उसे विधिवत गोद लिया। खास बात यह है कि इस विदेशी दंपत्ति की पहले से 2 संतानें हैं। उन्होंने वादा किया कि वे इस बच्चे को भी भरपूर प्यार देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव माहौल के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका उन्हीं के 2 पूर्व विधायकों द्वारा दिया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रहवासियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें देपालपुर और विधानसभा 1 के तमाम कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। आज इंदौर में इतिहास बना। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हजारों तादाद में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी आए। उसके अलावा हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद, हमारे जो वार्ड 85, उसके अलावा मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और उसके अलावा सरपंच, पंच, जनपद प्रतिनिधि, दूध संघ के प्रतिनिधि, अनेक लोगों, हजारों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तो मैं अपनी ओर बधाई देना, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज वो सब आदरणीय बी.डी. शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में सब काम करेंगे और देश नहीं और इंदौर को में इतिहास बनाएंगे। जो संकल्प लाने के लिए 5 लाख वोट देते, अब की 8 लाख वोट जीतेंगे। एक बड़ा झटका कांग्रेस को आपने दिया है लोकसभा चुनाव के दौरान। क्या आने वाले दिनों में और भी झटके कांग्रेस को इस तरह से मिल सकते हैं? बिल्कुल झटके मिलेंगे, क्योंकि लगातार जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं सकता। इसके लिए कांग्रेस पार्टी में सब खत्म हो जाएगी और सब भर्ती में हो गया और सब लोग चाहते हैं पूरे देश में राममय हो। इसके लिए पूरी देश और जनता चाहती है और जनता इंतजार में बैठी है कि कम मतदान हो, कम मतदान डाले हो और कम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। को वापस भोपाल से इंदौर बुलवा लेंगे, इस तरह से झटके देते अब ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं।
संख्या में आप लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी दामन थामने वाले हैं, क्या कारण है? हम जो मोदी जी का राष्ट्रहित, धर्महित और विकास हित में जो काम चल रहा है पूरे देश में, हमें नहीं पूरा देश, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जन उस चीज से प्रभावित है और उन्हीं को देखकर हम विधायक विशाल जी पटेल, संजय जी शुक्ला और कैलाश जी विजयवर्गीय के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार और मोदी जी तो काफी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कारण बने कि आप जो अभी जो राम मंदिर का जो उन्होंने किया है, उससे मैं खुद भी, मेरा परिवार और पूरे वार्ड और पूरे देश की जनता प्रभावित है कि मंदिर ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं से मरने तक श्री राम, अपन जब मरते जब भी अपने परिवार वाले बोलते हैं कि श्री राम बोलो, और उसी राम के लिए जो अगर मोदी जी ने काम करा है तो हम भी उसी राम के साथ में आज। क्या विकास नहीं हो रहा था? क्या दबाव किसी तरह बीजेपी को परेशान कर रहे हो आपको, नेता या कार्रवाई या इस तरह से कोई? नहीं, मैं कांग्रेस का पार्षद था तो विकास में कहीं ना कहीं परेशानियां तो आ रही थी, और मेरा मुख्य विजन मैंने आपको बताया है कि मैं हर हाल में वार्ड का विकास चाहता हूं, चाहे वार्ड विकास के लिए किसी भी हद तक कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। आपका नाम? सुभाष सुनेर। कारण है क्या जीतू पटवारी से किसी तरह की कोई तनातनी या? अव्वल तो हमारे नेता पूर्व विधायक विशाल पटेल हैं, और वो जहां वो हैं वहां हम। मैंने देखा कि विगत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आदरणीय विशाल पटेल ने जिस दिन बीजेपी का दामन थामा था, उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे थे, उन लोगों को पार्टी का प्रभार, कांग्रेस का प्रभार दिया। अव्वल तो ये कारण रहा है कि जो लोग पार्टी को हराने का काम कर रहे थे उन्हीं को प्रभार दे दिया और उनके नीचे काम करना पड़ता। जीतू पटवारी से किसी तरह की कोई, जीतू पटवारी के आने के कारण ही बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं, हमारे नेता विशाल पटेल हैं, वो जहाँ रहेंगे उनके साथ में रहेंगे। और दूसरा बात कि सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है कि जैसे अभी हमारे पार्षद जी ने बताया कि अंतिम समय पर भी राम नाम सत्य है, सत्य को झुटलाने वाला कोई, झुटलाने वाली पार्टी के साथ में कैसे रहे। मैं कांग्रेस से स्वयं त्याग पत्र देने वाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था हटोद का सुनील शुक्ला। कई कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, कितने कार्यकर्ता आज बीजेपी? हम दो डायरेक्टर हैं, एक मैं सुरेश पटेल और प्रहलाद पटेल है। हम दोनों मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के एक धर्म के प्रति जो उनने राम राज्य चालू किया, इसके प्रति हम भाजपा ज्वाइन करना जा रहे हैं। और उस परिवार में हमको एक वो दिया, उनने सम्मान दिया, एक सम्मान के कारण हम जा रहे हैं, इसके लिए हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण रहा है, कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी या जीतू पटवारी से किसी तरह की कोई तनातनी? जीतू पटवारी जी एक अपने अपने नेता है, खुद में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई मानते नहीं, मान सम्मान ही नहीं देते हैं। आए तो नहीं आए होंगे, कोई ध्यान नहीं देते हम पे। इसलिए हमको ऐसा कुछ भी, हमको तो खाली मोदी जी का ये अच्छा नेचर लगा कि वो हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए वो आगे हुए और आगे करेंगे। आपका नाम बताओ? सुरेश पटेल। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों के पास से 50 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। आरोपी स्टूडेंट के साथ पबों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। क्राइम ब्रांच इस मामले में जल्द खुलासा करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने आदिल उर्फ गोलू पुत्र सलीम खान निवासी आजाद नगर पुलिया के पास को पकड़ा है। आरोपी के पास से करीब 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच ने 40 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ बाणगंगा इलाके से भी एक बदमाश को पकड़ा है। आरोपी के बारे में पुलिसकर्मियों को मोबाइल डाटा के माध्यम से जानकारी मिली थी। क्राइम ब्रांच ने सिकलीगढ़ गुरुवचन से और हथियार बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने उससे पहले 2 देशी कट्टे और कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद उसका रिमांड लिया गया। उसके पास से 4 कट्टे और 2 पिस्टल में पूछताछ में मिली है। उसने इसकी इंदौर के युवकों से डील की थी। आईआईएम इंदौर के प्रशासनिक अफसर के यहाँ चोरी हो गई। यहाँ वह अपने चचेरे भाई की शादी में बाहर गए थे। इस दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक माधव मुजालदा निवासी सीएच कादम्बरी नगर की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया है। माधव ने बताया कि वह आईआईएम में प्रशासनिक अधिकारी है। वहां अपनी भाई की शादी में लखनादौन चले गए थे। एक दिन पहले वापस आए तो घर का ताला टूटा मिला। अलमारी में रखे रुपए गायब थे।
इसके बाद वहां थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों से बात कर शिकायत दर्ज कराई। इंदौर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता के नाम पर पुलिस द्वारा कई गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नेताओं के बेटे द्वारा ही शहर में दहशत का माहौल फैलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बोरिंग को लेकर हुए विवाद पर युवक ने हथियार निकाल कर डराने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में भाजपा नेता कमल खान का बेटा मास खान अपने कई साथियों के साथ क्षेत्र में बोरिंग के पानी को लेकर मामूली कहासुनी होने के कारण मौके पर पहुंचा था। वहां पर विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने अपना आपा खोते हुए रोड पर पत्थर उठाकर हमला करने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर पिस्टल तक युवक द्वारा निकाल लिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सॉफ्टवेयर पर नजर आ रहा है। पूरा मामला पुलिस ने मास खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ पुराने प्रकरणों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये थाना मल्हारगंज के अंतर्गत एक मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति पिस्टल लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी आइडेंटिफिकेशन मास खान के रूप में हुई है। इस पर से थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट लिखी गई है। फरियादी के द्वारा ये बताया गया है बोरिंग कराने की बात को लेकर के नाच खान के साथ कोई झगड़ा हुआ तो नाच खान और उसके मित्र के द्वारा पत्थर फेंका गया और नाच खान के द्वारा पिस्टल लहराई गई, तो इससे वो काफी डर गया। इस पर से मारपीट की विभिन्न धाराओं में, गाली गलौज की धाराओं में और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी, जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड। भारत के सबसे शक्तिशाली इंदौर नगर निगम में धोखाधड़ी के मामले में अब पुलिस जहां एक और हस्ताक्षर ले चुकी है, तो वहीं अब आगे की कार्रवाई करते हुए ठेकेदारों पर शिकंजा करने की तैयारी में है। पूरे मामले में पुलिस उन ठेकेदारों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित होकर निगम के करोड़ों रुपए हारे थे, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों पर भी शिकंजा कस सकता है। 8 इंदौर के एमजी रोड थाने की पुलिस ने नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में निगम से कई पेमेंट की फाइलें जब्त की है। इसमें कुछ ऐसी फाइलें भी मिली है जिसमें करीब एक अन्य 20 करोड़ रुपए के घोटाले मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। तो वहीं पुलिस को फरार ठेकेदारों की सरगर्मी से तलाश है। ठेकेदारों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने ठेकेदारों की संपत्ति की जानकारी जुटाना भी शुरू कर दिया है। 2018-2019 में किए गए ड्रेनेज कार्य का बिल 2022 में पास हुआ था। इसमें कई करोड़ रुपए का पेमेंट ठेकेदारों को कर दिया था। पुलिस ने ठेकेदारों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं, जिसमें करीब लाख रुपए का पेमेंट मौजूद है। ने नगर निगम में ठेकेदारों के खिलाफ एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। उस पूरे ही मामले में किस तरह से पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है? नगर निगम में फर्जी बिल लगा करके और पैसे निकालने का मामला सामने आया था, जिसमें एक FIR MG रोड थाने में हुई थी, जिनमें ठेकेदारों के खिलाफ में मुकदमा कायम किया गया था। जिन फाइलों के आधार पर फर्जी भुगतान हुआ है उनको जब्त किया गया था, वो चोरी चली गई थी पूर्व से, अलग से उनका पृथक मुकदमा है। इसके बाद नगर निगम से फाइलें या उनका किन किन विभागों से संबंधित हैं उसकी जानकारी ली गई है। जिन कर्मचारियों के या अधिकारियों के हस्ताक्षर या राइटिंग बताई गई है उसमें, उन फर्जी बिलों में उनके नमूना लिए गए हैं और उसको जांच के लिए भेजा गया है। आगे विवेचना जारी है, इस पर कार्रवाई हो रही है। जो ठेकेदार हैं वो फरार हैं, उन पर इनाम घोषित है और माननीय न्यायालय से वारंट भी जारी करा दिया गया है। उनके जो संपत्ति की जानकारी लेकर के उनकी भी कार्रवाई आगे की जा रही है। क्या बताई गई थी, वो चोरी की पहले रिपोर्ट की थी जब इनकी छानबीन शुरू हुई अंदर नगर निगम में। इस बीच में वो चोरी हो गई तो इन्होंने फोटोकॉपी सत्यापित दी है अपनी FIR के साथ में। सर, पूरा ही मामला करोड़ों रुपए से ठगी का मामला है। क्या इसमें कोई अधिकारी की सीधी हस्तक्षेप लग रहा है? कोई अधिकारी? जो विवेचना में तथ्य आएंगे उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई किसी को इंगित करना या चिन्हित करना जल्दबाजी होगी। पूरा तरह से डॉक्यूमेंट्री सारा वो है, साक्ष्य है, उसकी समीक्षा की जा रही है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो वो सभी विवेचना में है मामले, उसके बाद जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। फाइलें चोरी गई, 20 फाइलें चोरी गई थी। फिर जब पुलिस द्वारा जानकारी मांगी गई कि इन्हीं ठेकेदारों की या इनसे अलग इसी कार्य संबंधित कार्य की अन्य फाइलें चाहिए हैं, वो फाइलें भी हमको प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में ये जानकारी आई कि उसमें कुछ शाखा में वो रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी छानबीन कर रहे हैं।
नहीं, ये तो पूरी प्रोसेस है, अलग अलग शाखाओं से होकर के जाती होगी, वो इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइलें ली हैं उनसे जो भी तथ्य आएंगे वो उनको शामिल किया जाएगा जांच में, विवेचना में।